हुमायूं एक नंबर का बेवकूफ है। वो उसको शटअप कॉल देने की बजाय बढ़ावा दे रहा है। क्या चीज हो तलहा? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम ऐसे होगे। कैसे दें शटअप कॉल भाभी? भाईजान के हाथ तो चारों तरफ से बंधे हुए हैं। क्या मतलब है? काश तुम्हारी ये साइड मेरे सामने खुल के पहले आ जाती। क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या घबराहट है? पता नहीं बेगम साहिबा को क्या हो गया, आप आके देखें। अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? पता नहीं। अम्मी, दोस्तों, खुशनसीबी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हुमायूं बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि गुलरुख ने उसके सामने 3 शर्तें रख दी हैं। उसने कहा या तो मेरे पैसे वापस कर दो, या ये 10 दिन का जो काम है, जो 10 दिन के अंदर हो सकता है, ये काम मुझे 1 दिन के अंदर कंप्लीट करके दो, और तीसरी शर्त ये है कि या तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हारा सारा जो कर्ज़ तुमने मुझसे लिया था 65 लाख रुपए, वो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और मैं नरमीन के साथ एक ही घर में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे हुमायूं उसको साफ साफ मना कर देता है और जो गुलरुख है वो सख्ती से कहती है कि या तो मेरे आज ही 65 लाख रुपए वापस कर दो, या फिर मेरी इन शर्तों में से कोई एक शर्त मान लो। तो अब जो हुमायूं है बहुत ज़्यादा परेशान है, और हुमायूं का जो शागिर्द है वो कहता है कि नरमीन को कॉल करके बता दें, क्योंकि भाभी जो है वो परेशान होगी। अगर हम यहाँ पे रुकेंगे, ये काम कंप्लीट करेंगे, तो ज़ाहिर बात उनको पता नहीं होगा, फिर वो गलत सोचेंगे कि शायद हो सकता है कि ये गुलरुख के साथ मज़े कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि हमको तो गुलरुख ने परेशान कर रखा है। तो जो हुमायूं होता है वो कहता है कि यार अगर हम उसको कॉल करके बताएंगे तब भी वो यही सोचेगी, उसे लगेगा कि मैं गुलरुख के साथ जो है एंजॉय कर रहा हूँ, उसके साथ घूम फिर रहा हूँ, क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही कहती है, कभी उसने मुझ पे यकीन किया ही नहीं है। उसे नहीं पता कि मैं कितनी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, वो अपनी ही बात मनवाती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ, या मैंने जो कुछ भी उसके लिए किया उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करता और मैं अपनी मर्ज़ी से जी रहा हूँ और गुलरुख के साथ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। हालांकि मैं नरमीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और नरमीन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ पे मुसीबतें सब जो झेल रहा हूँ वो भी नरमीन के लिए ही झेल रहा हूँ। तो उसका शागिर्द कहता है कि फिर भी हम कॉल करके बता देते हैं, मैं खुद भाभी को समझा दूंगा कि हुमायूं भाई जो है वाकई ही परेशान है। और उसके बाद जो हुमायूं है वो कहता है कि तुम ऐसे करो, तुम घर जाके उसको समझा के और बता के, और ऐसे वो नहीं समझेगी। तो वो घर जाता है और नरमीन से जाके कहता है कि भाभी एक मसला खड़ा हो गया। वो कहती है कि क्या मसला हुआ है? तो यहाँ पे वो कहता है कि जो गुलरुख है उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उसने 3 शर्तें रखी हैं, उनमें से एक शर्त मानना पड़ेगी, और वो शर्तें भी उसको बता देता है। तो नरमीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और ऐसा वो क्यों कर रही है, उसकी इतनी ज़रूरत। और यहाँ पे हुमायूं को कुछ बोलना चाहिए था, हुमायूं उसकी बातों में आ जाता है, हुमायूं को उसके सामने अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए थी। तो वो कहता है कि कैसे वो अपनी ज़ुबान खोले, वो तो बेचारा फंसा हुआ है हर तरह से, तो मुसीबत में जकड़ा हुआ था, किस तरह से उसके सामने बोल सकता है। दूसरी तो तलहा जो है, तलहा और ईमान की तरफ अगर हम देखते हैं तो तलहा से ईमान अब जान छुड़वाना चाहती है। उसे नहीं पता था कि ये ज़हनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो, यानी कि उसका कोई माइंडली मसला है कोई, तो इसलिए वो अब उससे जान छुड़वाना चाहती है। उसे कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इस तरह की हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करती। यहाँ पे जो तलहा है उसको गुस्सा आ रहा होता है और वो फिर भी बर्दाश्त कर रहा होता है, क्योंकि वो ईमान को खोना नहीं चाहता। लेकिन ईमान ने फैसला कर लिया है कि अब वो उसे छोड़ के चली जाएगी। दूसरी तरफ जो सिराज साहब हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जो तलहा है वो ईमान के साथ ठीक नहीं कर रहा, और उस वजह से उसकी रातों की नींदें भी उड़ चुकी होती हैं, क्योंकि उसकी पहली बेटी महीन जो है उसके साथ भी बहुत बुरा हो चुका था। अब उसको ये डर था कि कहीं ईमान के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि निहाल का जो भाई है वो माफ़ी मांगने आता है, लेकिन सिराज साहब साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं है, हम तो चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, क्योंकि उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है और मेरी बेटी की ज़िंदगी भी उसने ख़राब की है। तो यहाँ पे आने वाली जो एपिसोड है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आने वाली एपिसोड को अपने मिस नहीं करना। और अब जो ये ड्रामा है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है। हालांकि इसके लास्ट एपिसोड हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसकी लास्ट एपिसोड क्या, सेकंड लास्ट एपिसोड भी देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ड्रामा काफ़ी बोरिंग हो चुका है और इस ड्रामे का अब एंड हो जाना चाहिए? क्योंकि हर एक चीज़ तो सामने आ चुकी है, गुलरुख का जो मामला है वो भी खुल के सामने आ चुका है, हर तरह से स्टोरी जो है रिवील हो चुकी है, लेकिन इस ड्रामे को बिला मतलब ही, बिना बात के ही इसको बढ़ाया जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि इस ड्रामे का एंड हो जाना चाहिए और लास्ट एपिसोड हमें 1-2, यानी कि 1 या 2 इसकी मज़ीद एपिसोड्स होनी चाहिए और इसकी लास्ट एपिसोड हमें देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन इस ड्रामे को अब लंबे से लंबा किया जा रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है आपने कमेंट करके बताना है, और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।